जैसे कि पिछले भाग में मैंने बोला कि अबॉर्शन कैसे हुआ था और मॉम से मेरी लास्ट मीटिंग कैसे हुई थी। अब आगे बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। जैसे धीरे धीरे अबॉर्शन के बाद तबीयत मैंने बोला कि ख़राब थी ही मेरी, तो डॉक्टर ने जैसे बोला था तो मेरे घर पे मुझे धीरे धीरे उन लोगों ने सूप पिलाना शुरू किया वो, और अंडे भी खिलाना शुरू किया। और उसी दौरान मेरी डॉक्टर से भी उन्होंने मुझसे बात करवाई कि आपको खाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है करके। और उसके अलावा गोलियां भी दी गई थी, नॉनवेज गोलियां भी आती है आजकल, तो उसको भी खाने के लिए सजेस्ट किया गया था। इतनी नेक्स्ट लेवल की हालत ख़राब हो चुकी थी और उन्होंने ट्राई किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रोटीन और बाकी के आइटमें खिलाकर जल्दी से जल्दी मुझे ठीक कर दे करके। तो बस एक नॉर्मल जैसे कंसर्न होता है सबका कि अभी आगे क्या डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे वैसे ही करना है, तो वैसे ही मेरे ससुर वाला लोगों ने करना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे मनाने लगे और जितनी बार भी वो मुझे देते थे अंडा खाने को, हर बार आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं था और पूरे बेड रेस्ट में थी 1 महीना टोटल। तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, कुछ कहा भी नहीं जा रहा था और आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। बस रो रो के शायद हर एक आंसू जो मेरे मॉम को और डैड को मैंने दिए थे उसको सूद समेत में वहाँ पे भुगतने शुरू हो गया था मेरा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे बकरी का हड्डी का वो सूप बनाते थे, मुर्गी के हड्डी का सूप बनाते थे और ऐसे धीरे धीरे वो मुझे देने लगे। इसी दौरान जब नॉनवेज मेरे लिए घर पे आने लगा तो बाकी थोड़ी ना चुप बैठेंगे, सबके लिए फिर आने लग गया। निमित्त मैं बन गई और खाना सबने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे पहले विक्रम ने कहा था कि वो नॉनवेज नहीं खाएगा, उसने प्रॉमिस भी किया था, वैसे ही 3 साल तक उसने शादी के बाद कभी नॉनवेज नहीं खाया था। लेकिन जब मेरी हालत इतनी बिगड़ी तो उन्होंने सबने शुरू कर दिया वापस खाना। मेरी सासू माँ तो जैसे मैंने पहले बोला वो वेजिटेरियन थे तो वो नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन बाकी के घर वाले भी सबने शुरू कर दिया था खाना। तो मेरे निमित्त से सब नॉनवेज घर पे आने लगा और फिर से वापस वो बनाने लग गए, सब खाने भी लग गए। और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि उसके बाद अब मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी कि विक्रम मत खा करके। वो चीज़ अभी ऊपर से चली गई थी, मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो फिर जब मैंने कोशिश भी की कि आप मत खाओ, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि आप नहीं खाओगे, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट तुम्हें बनाना नहीं पड़ रहा है, मैं तुम्हें बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें खाने को भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे खाने दो, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसमें कुछ मत बोलो, मैं आपको भी कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ करके। और ऐसे करते करते धीरे धीरे सबने नॉनवेज खाना भी शुरू कर दिया था। फिर क्या होता है कि अकेले ससुर माँ को सब बनाना, फिर सर्व करना, फिर वो सब बर्तन अलग से रखना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जैसा माहौल वैसा होना पड़ता है सबको। अब मेरे अकेले के मुझे भी खिलाया जाता था, तो अभी मैं भी कोई उसमें अलग नहीं थी, मुझे भी उसमें पूरा भागीदारी उन्होंने ले लिया था। तो धीरे धीरे वो चीज़ मुझे बहुत घुटन सी फील होने लग गई कि उसी 4 दीवार के अंदर न कभी बाहर लेके जा न बाहर जाने की कोई परमिशन, न घर वालों से मिलने की परमिशन, न उनसे बात करने की परमिशन। इतना प्रोटेक्टिव वो माहौल हो चुका था कि बस उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत सिक्योर करके रखा था। मेरे लिए वो एक घुटन सा हो गया था, एक पिंजरे में एक आज़ाद पंछी की ज़िंदगी जी रही थी मैं शायद, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर भी नहीं थी वो ज़िंदगी। धीरे धीरे नॉनवेज मुंह में जाता और सीधा उल्टी हो जाती। अंडे के टाइम पे तो ऐसे होता, लेकिन सूप के टाइम में मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या, ऐसे लगता था कुछ इमली का पानी दिया जा रहा है। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मुर्गी और अंडे का सूप और वो सब का सूप दिया जा रहा है करके। उस दिन से मेरी और हालत ख़राब हो चुकी थी, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। हर चीज़ में मुझे ऐसे लगता था कि मुझे नॉनवेज ही दिख रहा है हर चीज़ में। और क्योंकि धार्मिक के संस्कार थोड़े बहुत थे तो इतना तो भान था कि अगर नॉनवेज भी खा लिया है, पंचेंद्रिय जीव की एक हत्या भी हो चुकी है मुझसे, इससे भयंकर मेरी ज़िंदगी में और कितने पाप करूँगी, अब तो भगवान को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी मैं। तो मुझे बहुत आघात हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उसी दौरान दिन बीत जा रहे थे और घर से वापस फ़ोन आया कि नाना की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है और वो भी मुझे मिलना चाहते हैं, अंतिम बार मिलना चाहते हैं।
और वापस घर से एक फ़ोन आना मेरे लिए जो खुशी की बात थी वो मैं अभी क्या बोलूँ। बस मुझे पता था कि नाना की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनसे मिलने की जो खुशी थी वो कि फाइनली मुझे एक बार वापस घर जाने को मिलेगा, सबको मिलने को मिलेगा, थोड़ा जी हल्का हो जाएगा करके। तो बड़ी मुश्किल से तभी भी मैंने मनाने की कोशिश की और जैसे मैंने पहले बोला वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से बहुत झगड़े करने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा, स्ट्रगल। उसके बाद वो लोग माने और जैसे पिछली बार हुआ था 15 मिनट को नानी से मिलने को मिला, वैसे ही सिर्फ 15 मिनट नाना से मिलने को मिला। और 15 मिनट में मैं उनसे कुछ बात, उनकी हालत तो बात करने जैसी थी भी नहीं, वो बहुत सीरियस ही थे नाना। फिर भी 15 मिनट उनके पास बैठने की खुशी जो होती है वो एक अलग ही थी। और जब नाना ने वापस मेरे साथ बात करने के लिए, सिर्फ नाना ने मुंह खोल के इतना ही बोला था मुझसे कि कभी धर्म मत छोड़ना। मुझे पता नहीं कि सब लोग ये मुझे धर्म मत छोड़ना क्यों बोल रहे हैं मुझसे, और कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। शायद उनको पता था कि मेरे ऊपर क्या हो, मुझसे मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैंने कभी किसी को जताया नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबको मुझे देखकर ऐसे ही लगता था कि कितनी खुश है, कितना सब सेट हो गया है इसका। लेकिन जो उस 4 दीवार के अंदर जो हो रहा था वो सिर्फ मुझे ही पता है। और जब नाना ने वापस ये बोला कि धर्म मत छोड़ना, ये चीज़ सुन के मुझे बहुत ऐसे लगा कि सब क्या धर्म कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक मेरा दिमाग एकदम अलग ही हो चुका था। मैं धार्मिक से पूरा कट चुकी थी और मुझे धार्मिक में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, न ही कोई भगवान पे विश्वास था, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने बहुत कुछ छीन लिया था मुझसे। मॉम चली गई, बच्चा चला गया, और अभी नाना चले गए, नानी चली गई, सब चले गए। सब जो 4 पिलर थे मेरे, मॉम डैड मतलब नाना नानी, उसमें से 3 पिलर तो ऐसे ही चले गए थे। बस लाइफ में अभी और क्या भगवान मांग लेंगे मुझसे। इतना दुख, हर एक आंसू जो मैंने मॉम डैड को दिए थे, शायद उसका हर एक चीज़ सूद समेत भोग रही थी वहाँ पे मैं। वही 15 मिनट उनको मिलना हुआ और धर्म मत छोड़ना, उनकी एक ही एडवाइस, और वहाँ से बस निकली। और 4 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन आई कि बस नाना भी चल बसे है करके। बस जैसे ऐसे लग रहा था कि अब घर पे बचा भी कौन है, अभी भगवान सबको तो उठा ले गए, अभी बचा भी कौन है घर पे। अब क्या करूँगी, अगर अभी कुछ नहीं किया तो मैं कब मिलूँगी उन सब से, कब उनके साथ लाइफ लीड करूँगी, कब वापस घर जाऊँगी। वो घुटन सी फीलिंग वहाँ पे इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझसे वो वहाँ पे रहा ही नहीं जा पा रहा था। चाहे वो लोग मुझे इतना सुखी कर रहे थे, इतना सुखी कि अभी क्या, इतना भी सुखी वो कि उनके लिए वो सुखी था, मेरे लिए वो घुटन था। जैसा भी मुझे कुछ खरीदना हो तो भी ऑनलाइन में कितने भी पैसे खर्च कर लो, कितना भी ऑनलाइन में ऑर्डर कर लो, कभी किसी का कोई मना नहीं था। कुछ भी खाने के लिए ऑर्डर करो, कुछ भी पीने के लिए ऑर्डर करो, कुछ भी करो, बस उनका एक ही कंडीशन था, घर से बाहर नहीं निकलना है आपको, आपके प्रोटेक्शन के लिए हम बोल रहे हैं करके। अगर मुझे कभी कुछ भी चीज़ चाहिए तो हर चीज़ घर पे। जैसे मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है, तो जब मैंने बोला कि मुझे एवरी संडे मूवी जाना ही है, तो मैंने झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन उन्होंने उल्टा पूरे घर में वो एक रूम अलग से प्रिपेयर करके होम थिएटर ही बना दिया। तो फिर डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी एक्सरसाइज करनी जरूरी, तो मैंने वापस जिद की कि मुझे जिम भी ज्वाइन करना है, तो उन्होंने वो भी जिद पूरी की, उन्होंने घर पे ही पूरा जिम बना दिया, एक अलग रूम लेकर। तो इसी दौरान मतलब उनके लिए उन्होंने सारी खुशियाँ मुझे दे दी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक घुटन सी होने शुरू हो गई थी। उसी 4 दीवार के अंदर, एक पिंजरे के अंदर रहना और फिर सब देना, आखिर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, वैसी लाइफ हो चुकी थी वहाँ पे। बगड़ाते भले बगड़ा